जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करूंगा और ये सत्संग सुनने के बाद आपका एक बहुत बड़ा कष्ट कट जाएगा। गुरु जी आपको कुछ खास संकेत देने के लिए ये सत्संग आपको सुनवा रहे हैं, तो सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी, यह सत्संग हमें राधा आंटी जी ने सेंड किया है, जिसे मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ। एज इट इज़ जैसा उन्होंने मुझे भेजा है वैसा ही मैं आप सबको सुनाऊंगा। बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग है। संगत जी, ये सत्संग जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो गुरु जी खुद मुझे आशीर्वाद दे रहे हों, ब्लेस कर रहे हों। आंटी जी ने बहुत ही डिवाइन सत्संग हमारे साथ शेयर किया है, तो सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है दोनों को गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिखकर भेज दीजिए। मैं उसे गुरु जी के चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगा। संगत जी, अब हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार के सभी सदस्यों को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ लोगों का जीवन बहुत ही सरल होता है, मतलब आसानी से निकल जाता है। कुछ लोगों के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। मेरा जीवन बहुत मुश्किल रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं था कि जो मांगो मिल जाए, बस आपको जाके अपने घर वालों को कुछ बोलना है और वो आपके हाथ में। हमेशा से बचपन से मैंने एक बहुत कठिन समय देखा है और कठिन समय के साथ साथ मेरे साथ बहुत सारी बीमारियां भी चलती आई हैं, जिसके चलते मेरा जीवन बहुत ही कठिन था। आप सोच भी नहीं सकते, कभी कभी ऐसा लगता था कि ये जीवन ही क्यों है, इसे ख़त्म हो जाना चाहिए। संगत जी, बचपन से ही मेरे हार्ट में एक छोटा सा होल था, जिसकी वजह से मेरी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। तो जो भी हमारे घर में पैसे आते थे, जो भी आमदनी होती थी, पूरी मेरी दवाइयों में निकल जाती थी। और हम एक बहन और एक भाई और हैं, तो उनकी पढ़ाई में भी बहुत खर्चा होता था। तो जो भी मेरे फादर पैसे कमाते थे वो सब ऐसे ही निकल जाते थे, कोई सेविंग्स नहीं हो पाती थी। बहुत मुश्किल समय चल रहा था। मम्मी पापा बहुत टेंशन में रहते थे कि आगे जाके सब कुछ कैसे होगा, और मेरी हार्ट की सर्जरी भी होने वाली थी। फिर कुछ टाइम के बाद मेरी किडनी में भी इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि इसका बेस्ट ट्रीटमेंट कराओ, नहीं तो आगे जाके किडनी ख़राब भी हो सकती है। तो घर वाले बहुत टेंशन में आ गए थे, क्योंकि पहले से ही मुझे बहुत तकलीफ़ थी और उसके बाद किडनी का प्रॉब्लम। पैसे तो ठीक है, हर माँ बाप के लिए अपने बच्चे सब कुछ होते हैं, तो वो दिन रात चिंता में रहते थे। मेरे पापा सुबह भी काम करते थे, शाम को भी काम करते थे, रात को भी काम करते थे, लेकिन वो इतना नहीं निकाल पा रहे थे कि सब कुछ एक साथ हो सके। तो मेरी मम्मी ने भी उनकी हेल्प करना स्टार्ट की। वो अपने घर में ही कुछ ना कुछ करती थी, जिससे उनको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। कभी किसी का सूट सिल देना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। तो ऐसे करके हमारा घर चल रहा था। बहुत बुरी स्थितियां चल रही थी। मेरा भाई बहुत छोटा था उस समय पे, तो पापा के लिए हेल्पलाइन भी नहीं थी कुछ भी। तो बहुत बुरा समय चल रहा था। और मेरा परिवार बहुत टाइम से, मतलब माँ दुर्गा की पूजा करता आया है। हमारा माँ में बहुत भरोसा है, माता रानी पे, तो हम अक्सर उनके मंदिर भी जाया करते थे। हमेशा मैं प्रार्थना करती थी कि माता मुझे ठीक कर दीजिए आप किसी भी तरीके से। मैं अपने घर वालों के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन हूँ। इस तरीके के वर्ड्स मेरे मुंह से निकलते रहते थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ना होती तो मेरे घर वालों की ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती थी। मेरी वजह से उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। मेरे घर में सब कुछ ठीक था, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरी टेंशन में सब परेशान रहते थे। कई बार मैं प्रार्थना करती थी, हे माता रानी मुझे अपने पास बुला लो, ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए। मैं खुद से फ्रस्ट्रेट होने लगी थी। मुझे लगता था कि अगर मैं ही ना रहूं तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं अपनी लाइफ से हार चुकी थी, टूट चुकी थी। मेंटली भी मैं बहुत प्रेशर में थी। और ख़ुद को जब आईने में देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ ही इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों है और मेरे पास ही इतने सारे दुख क्यों हैं। कुछ समझ में नहीं आता था। मन नहीं करता था कि मैं स्कूल जाऊं या स्टडीज़ करूं। फिर धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता चला गया, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे करके। जैसा कि डॉक्टर ने कहा था स्टार्टिंग में कि बेस्ट ट्रीटमेंट कराना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आखिरकार मेरी लेफ़्ट किडनी में प्रॉब्लम हो गई और फिर मेरे डायलिसिस भी शुरू हो गए। ये कॉलेज का टाइम था।
तो इस तरीके से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, घर वाले भी बहुत परेशान थे। अभी भी मैं जब ये सत्संग लिख रही हूँ तो मेरी आंखों में आंसू हैं, वो टाइम याद करते हुए कि किस तरीके से आगे जाके गुरुजी ने मुझे ठीक किया और संभाला, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कहानी यहाँ पे स्टार्ट होती है मेरी लाइफ की कि मैं मंदिर जाया करती थी हमेशा, अक्सर रोज़ प्रार्थना करती थी, रोज़ मंदिर जाती थी, इस होप में कि कभी ना कभी तो भगवान मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे, कभी ना कभी मेरी माँ दुर्गा मुझ पर भी कृपा करेगी, मुझे भी एक ऐसी लाइफ देगी जिसके बाद मैं खुश रह सकूँगी और मेरी फैमिली मेम्बर्स भी खुश रह सकेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो पहले थोड़ा सा और ज़्यादा बुरा होता है, मतलब हमें टेस्ट किया जाता है शायद। तो ये टाइम ऐसा था कि हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला था, लेकिन थोड़ा बुरा समय और ज़्यादा स्टार्ट हो गया। मेरे पापा की जॉब चली गई और उसके बाद हमारा घर और प्रॉब्लम में आ गया और टेंशन में आ गया। दवाइयों के खर्चे तक नहीं निकल पा रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स में मैंने चेकअप कराया जहाँ पे डोनेशन होते थे, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। मतलब लग रहा था कि अब मेरा ज़्यादा समय नहीं बचा है मेरी ज़िंदगी का। ऐसे में एक बार मैं चेकअप कराने गई थी तो वहाँ पे कोई गुरुजी महाराज की स्वरूप लेके उनके सामने हाथ जोड़ के अपने किसी परिवार के लिए मतलब प्रेयर कर रहे थे, कोई बीमार था वहाँ पे। तो पता नहीं मुझे क्यूरियोसिटी हुई, वहाँ पे मैं गई, उनसे जाके पूछा कि क्या ये कौन है आप जिनसे प्रेयर कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे उनके बारे में बताया, गुरुजी महाराज के बारे में। और उन्होंने ये भी बताया कि जो इनके दर पे जाता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, मेरे लिए एक होप होना ही बहुत बड़ी बात थी। जिस तरीके की ज़िंदगी मैं जी रही थी उस समय पे मेरे लिए मतलब ये सुन लेना ही काफ़ी था कि यहाँ पे जाके आप ठीक हो सकते हो। मैंने उन्हें गुरु नहीं माना, मैंने उन्हें भगवान नहीं माना, मैंने उन्हें डॉक्टर समझा और मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं इनसे प्रार्थना करूँगी और इनके पास जाऊँगी। पर मुझे ये नहीं पता था कि इनका बड़े मंदिर दिल्ली में है। वो जो उस दिन प्रेयर कर रहे थे, जब मैंने उनसे गुरुजी के बारे में पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि यूट्यूब पे इनके बहुत सारे सत्संग हैं। तो जब मैंने सर्च किया तो मैंने बहुत सारे गुरुजी महाराज के सत्संग सुने थे। तो फिर मुझे पता चला कि बड़े मंदिर जाने के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा और मेरी कंडीशंस ऐसी थी कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा सकती थी। तो मैंने यूट्यूब पे ही गुरुजी के सत्संग सुनना स्टार्ट किया। फिर मुझे वेबसाइट के बारे में पता चला तो मैं सत्संग भी पढ़ती थी, उनका स्वरूप भी मुझे मिला था गुरुजी महाराज का। तो उनसे मैं प्रेयर करती थी कि जैसे आप बाकी सबको इतने सारे रोगों से ठीक किए हैं तो मुझे भी ठीक कर दीजिए, मेरे लिए भी कुछ ऐसा करिए गुरुजी कि मैं भी ठीक हो जाऊं, मेरी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सब सॉल्व हो जाए। मैं डेली गुरुजी से भी प्रार्थना करने लगी और मैं माता रानी के दर्शन करने भी डेली जाती थी। कुछ बदला तो नहीं था अब तक, लेकिन एक पॉजिटिविटी आ गई थी, एक होप आ गई थी कि शायद मैं भी ठीक हो जाऊंगी, हमारी स्थितियां भी संभल जाएंगी। और ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहारा था क्योंकि मैं तो होपलेस हो चुकी थी, मैं तो जीना ही नहीं चाहती थी। तो मुझे जीने के लिए एक होप दिखाई दी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर एक दिन गुरुजी का मैसेज मिला कि तू मुझे हर रूप में मान सकती है, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे देवी हो, मैं हर रूप में तेनों दर्शन देने आऊँगा। फिर एक दिन गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में दर्शन दिए और उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर, मैं तेरे नाल हाँ। बहुत छोटा सा सपना था, बस बहुत थोड़ी देर के लिए मुझे दर्शन हुए थे संगत जी। फिर एक मतलब विश्वास हो गया कि गुरुजी महाराज मुझे भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो मैं उनसे बातें कर रही हूँ वो उन तक पहुँच रही है। विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे जैसे आपको फील होता है, रियलाइज़ होता है, वैसे वैसे आपका विश्वास बढ़ता चला जाता है। तो मेरा भी विश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा था। घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स कम होती हुई दिख रही थी, वो ऐसे कि पापा थोड़ा मतलब टेंशन में कम रहने लगे थे, उनको अच्छा इनकम होना स्टार्ट हो गया था और वो अपने बिजनेस के लिए भी सोच रहे थे। तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे थे घर में, जिसको मैं फील कर पा रही थी। संगत जी, बहुत गरीबी देखी थी बचपन से ज़िंदगी में, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा थी कि हम उभर नहीं पा रहे थे। तो एक छोटी सी होप का भी मिल जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। गुरुजी महाराज से मैं बहुत प्रार्थना करती थी, वो एक मोमेंट होता था
कि जब मैं बहुत परेशान होती थी, पूरी तरीके से टूटी हुई होती थी, फिर मैं उनके सामने प्रार्थना करती थी और एक होप रहती थी कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो जो एक टाइम था, वो मुझे आज भी याद आता है, क्योंकि वो टाइम सिर्फ़ वो समझ सकता है जो रियल प्रॉब्लम फ़ेस कर रहा हो, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और उस कंडीशन से गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला था। गुरुजी मुझे बहुत बार दर्शन देते रहते थे अलग अलग तरीके से। कभी बटरफ्लाइज मेरे आसपास घूमती रहती थी, कभी कभी मुझे 77 777 ऐसे नंबर्स दिख जाते थे जो कि गुरुजी के ब्लेसिंग्स नंबर्स हैं। तो मुझे फ़ील होता रहता था कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं, कहीं न कहीं से वो मेरा ख़्याल रख रहे हैं। फिर धीरे धीरे उनसे अरदास करते करते मैं लंगर प्रसाद भी करती थी घर पे, जल प्रसाद भी करती थी, क्योंकि बड़े मंदिर जाने का सपना अभी तक अधूरा था। तो मैं सब कुछ घर पे कर रही थी। जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती थी मुझे सब समझ में आता था कि कैसे सब कुछ करना है, उसको मैं घर पे अप्लाई करती थी। मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट भी ऑर्डर किया था, वो भी पहनना स्टार्ट कर दिया था। जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी, मैं जल प्रसाद लेके जाती थी, मेरे हाथ में गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट होता था। तो धीरे धीरे मतलब एक विश्वास बढ़ता चला गया और मंदिर हमेशा जाती थी। मैंने माँ का साथ नहीं छोड़ा, आज भी जाती हूँ। दुर्गा माँ ने भी मुझे बहुत ब्लेस किया है, तो माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। फिर उसके बाद जो डायलिसिस हो रही थी, पहले बहुत ज़्यादा होती थी, मंथ में 3 बार, फिर वो 2 बार में हो गई, फिर वो 1 बार में हो गई। आज की डेट में मेरी डायलिसिस बंद हो चुकी है। यू कांट बिलीव संगत जी कि मेरी किडनी ठीक हो चुकी है। और इस वजह से आज मैंने अपना ये सत्संग शेयर किया है, क्योंकि आज मेरी लाइफ का बहुत ही बड़ा दिन है जब मुझे ये पता चला है कि मेरी किडनी ठीक है। किडनी ठीक होने का मतलब ये है कि पूरी तरीके से ठीक नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। डायलिसिस का बंद हो जाना यानी किडनी का रिकवर करना, तो बहुत बड़ा दिन है। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया, मेरी इतनी बड़ी बीमारी उन्होंने ठीक कर दी। हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है, उसके लिए सर्जरी करानी ही पड़ेगी। बहुत जल्दी मेरी सर्जरी भी हो जाएगी, लेकिन काफ़ी हद तक कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। और डॉक्टर से अभी कंसल्ट किया था तो उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से इम्प्रूवमेंट होता रहा तो हो सकता है मे बी सर्जरी ना भी हो। तो गुरुजी महाराज से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्दी से मुझे पूरी तरीके से ठीक कर दें। हमने बहुत कष्ट देखे हैं, बहुत दुख झेले हैं, यहाँ तक उन्होंने लाया है, तो आगे भी वो ज़रूर संभालेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। गुरुजी महाराज से बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं कि वो मुझे भी बड़े मंदिर में बुलाएं। उन्होंने एक सत्संग में कहा था कि तू सत्संग सुन, सत्संग शेयर कर, तो मैं तेनू बड़े मंदिर बुलाऊंगा। ऐसा सुनने के बाद मेरा पूरा मन बन गया था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। और आज तक सत्संग इसलिए नहीं शेयर किए थे संगत जी, क्योंकि इतनी सारी परेशानियां, डिप्रेशन, मतलब क्या क्या नहीं झेलती आ रही हूँ, तो मन ही नहीं करता था। आस्था, विश्वास, सब कुछ पूरा पक्का था, लेकिन एक होता है ना कि बताने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो कुछ हो नहीं रहा था, बस विश्वास था, महसूस हो रहा था कि गुरुजी आस-पास हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने मुझे ठीक कर दिया, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनके भी गुरुजी रोग दूर करें, मेरी प्रार्थना है, सबको खुश रखें। और उम्मीद करती हूँ कि गुरुजी महाराज मेरे घर वालों को भी ब्लेस करेंगे। उन्होंने भी बहुत कठिन समय देखा है मेरी वजह से। कभी कभी ये भी प्रेयर करती थी कि मेरी जैसी औलाद किसी को ना हो। मम्मी मेरी बहुत रोया करती थी जब वो ऐसा मुझे कहते हुए सुनती थी। तो अब लग रहा है कि अगर मैं ठीक हो जाऊं पूरी तरीके से और मतलब संभाल सकूं, अपने घर वालों का साथ दे सकूं, उनका काम में हाथ बटा सकूं, फाइनेंशियली हेल्प कर सकूं, तो कितना अच्छा होगा मेरे लिए। मेरे लिए एक ड्रीम जैसा है ये। तो गुरुजी महाराज से प्रार्थना है कि जल्दी वो दिन भी हमारी ज़िंदगी में लाएं, हमें बख्शें। जो गलतियां हुई हैं, जो बुरे कर्म होंगे पिछले जन्म के, उनको वो काट दे। वो ही काट सकते हैं, वो ही बचा सकते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना इतना साथ देने के लिए, हर प्रॉब्लम से बचाने के लिए। संगत जी ऐसे ही उन्होंने एक बार मेरी मम्मी को भी बचाया था। एक बार वो रास्ते में आ रही थी तो एक कार और एक बाइक में बहुत बड़ी टक्कर हुई थी, और मेरी मम्मी उसी रोड से आ रही थी, तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ थी कि वो टकरा जाती उस कार से और फिर पता नहीं क्या होता। लेकिन एकदम वो उनके बगल से निकल गई कट लगा के, तो मेरी मम्मी की जान उन्होंने बचाई। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। मेरा भाई
जो कि बहुत मतलब चंचल किस्म का है, उसको मतलब नहीं होता था घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, अपनी ही दुनिया में अपने दोस्तों में घूमता रहता था। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, तो अब वो भी बहुत शांत रहने लगा है। मैं देखती हूँ कि वो भी बातों को समझने लगा है। जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ, मेरे घर का माहौल थोड़ा बदलने लगा, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो गए। घर में सारी चीज़ें स्थितियाँ चेंज होने लगी, तो उन्होंने मेरे भाई को भी बहुत ब्लेस किया है। मेरा भाई बहुत गलत संगत में था, रात रात को लेट घर आना, सारा सारा दिन दोस्तों के साथ रहना, कोई काम नहीं करना, पापा की हेल्प नहीं करना, इस तरीके की चीज़ें करता था, जो कि अब वो नहीं कर रहा है। आजकल वो टाइम पे घर पे आता है और मुझसे भी बहुत अच्छे से बिहेव करता है। वो कभी मुझसे अच्छे से बात नहीं करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं ही इस प्रॉब्लम की वजह हूँ, लेकिन अब वो समझने लगा है। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरे पूरे परिवार को सद्बुद्धि दीजिए, उनको अपनी शरण में लीजिए और उनका माइंडसेट चेंज कीजिए, उनको हेल्प करिए। वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मेरी वजह से। मैं आपकी लाडली बेटी हूँ, तो एक पिता की भांति मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे ब्लेस कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो मैंने प्रैक्टिकली फ़ील किए हैं गुरुजी की शरण में आने के बाद, और मुझे पूरा भरोसा है कि धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जब आप ज़िंदगी में पूरी तरीके से टूट जाते हो और बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हो, तो एक छोटी सी उम्मीद भी आपको बहुत बड़ी लगती है। ऐसा लगता है कि जीने का सहारा मिल गया। उस दिन मुझे वही उम्मीद मिली थी, जिसके बाद मैं वापस से स्टैंड कर पाई। लाइफ में कुछ भी एक झटके में नहीं बदलता है, थोड़ा टाइम लगता है, सब्र करना पड़ता है। आप अंदर से टूट रहे होते हैं, आपको लगता है कब होगा कब होगा कब होगा, और वो पेशेंस ही नहीं हो पाता। मुझसे भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन एक चीज़ अच्छी थी, गुरुजी बीच बीच में मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, अपने होने का एहसास दिला रहे थे, जिसकी वजह से वो ताकत मैं जुटा पा रही थी। और ऐसा तब होता है जब आप भक्ति करना स्टार्ट करते हो, विश्वास करना स्टार्ट करते हो। जैसे कि मैंने सुना था सत्संग सुनने से गुरुजी ब्लेस करते हैं, तो मैं रोज़ सत्संग सुनती थी, आज भी सुनती हूँ। गुरुजी के पावन मंत्र जाप करती हूँ। उन्होंने कहा था कि लंगर प्रसाद सिर्फ लंगर प्रसाद नहीं है, वो दवाई है, उसे दवाई के रूप में खाओ। तो मैं डेली लंगर प्रसाद करती हूँ घर में। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे। और गुरुजी मुझे डे वन से ब्लेस कर रहे थे, क्योंकि उस दिन से जो मेरा एहसास चालू हुआ था, जो मैं बॉडी में अपने फील कर रही थी वाइब्रेशन, वो कम्प्लीटली डिफरेंट थे उस दिन के पहले वाले दिन से। तो गुरुजी महाराज की शरण में जब आप चले जाते हो, तो डे वन से आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हर एक चीज़ सिर्फ टिकी हुई होती है आपके भरोसे पे। आज मुझे पूरा भरोसा है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ कि गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे। तो ये भी एक विश्वास है आपका आपके भगवान के ऊपर, कि भगवान है वो सब ठीक कर देंगे, और उनकी छत्र छाया में हूँ तो वो संभाल लेंगे। तो मैं इस सत्संग के माध्यम से एक दिव्य संदेश देना चाहती हूँ गुरुजी की प्यारी संगत जी को, कि कभी भी अपने विश्वास को टूटने मत दीजिएगा। जितना पक्का आपका विश्वास होगा, उतनी जल्दी आप पर कृपा होगी। गुरुजी हमसे कुछ और तो मांगते हैं नहीं, वो बस ये चाहते हैं कि हम अच्छे कर्म करें और उनकी भक्ति करें, उनके दिखाए हुए रास्तों पे चले, जो कि इतना कठिन नहीं है जितना लोग समझ लेते हैं। बहुत आसान है, बस अपने आप से मतलब रखिए, अच्छे काम करिए, किसी की मदद कर सकते तो करिए, नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत सोचिए। मंत्र जाप करिए, सत्संग सुनिए, सत्संग कभी इग्नोर मत करिए। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा सुनवा के ही ठीक कर दिया। कितनी बड़ी बात है। मैं तो बड़े मंदिर अभी तक जा नहीं पाई हूँ, पता नहीं कब गुरुजी महाराज मुझे ब्लेस करेंगे और मैं जा पाऊँगी। क्या पता आज सत्संग शेयर करने के बाद मेरा भी बुलावा आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कई बार सत्संग सुना के गुरुजी ब्लेस भी कर देते हैं। तो आज मैं अपना सत्संग इसी उम्मीद से भी शेयर कर रही हूँ कि जल्दी मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका मिलेगा। हाँ, मैं थोड़ी सी लालची हूँ, थोड़ी सी मतलबी हूँ, लेकिन इस बारे में हूँ कि गुरुजी मुझे ब्लेस करें, मुझे अपने पास बुलाएं। मैं उनकी भक्ति के लिए लालच करूँगी, हमेशा करती रहूँगी। मैं चाहूँगी कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भक्ति कर सकूँ, मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सेवा कर सकूँ उनकी, और वो मेरे अंग संग रहें। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे यहाँ तक लाने के लिए, और आगे भी गुरुजी महाराज मुझे ब्लेस करते रहें। गुरुजी से मेरी यही अरदास है इस सत्संग के माध्यम से। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि अंकल जी, जितना जल्दी हो सके मेरा ये सत्संग आप शेयर कर दीजिएगा। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है
कि कब मैं अपना सत्संग सुनूंगी और उसको शेयर करूंगी गुरुजी की संगत जी के साथ। और आपका सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत प्यारी सेवा कर रहे हैं। लाइफ में कभी हो सकेगा तो मैं भी ये सेवा ज़रूर करूँगी, अभी तो नहीं लेकिन जब गुरुजी चाहेंगे तब ज़रूर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ अगर कोई मिस्टेक कर दी हो मैंने। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के दिव्य मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये सत्संग शेयर किया। अगर कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी से मैं पूरे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं और जितनी भी बीमारियां हैं जल्दी से जल्दी उनको वो ठीक कर दें और आपको बहुत सारा ब्लेस करें, बहुत सारा आशीर्वाद दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है अगर वो रिलेट कर पा रही है तो कमेंट में जाके शुक्राना ज़रूर करिएगा। क्या पता इस सत्संग के माध्यम से आपका कोई बहुत बड़ा रोग कट जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर अभी तक आपने गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए। इस चैनल पे आपको ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने को मिलेंगे। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करके रखिएगा ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।